और जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहाँ जाकर अगर आप थक चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी है, कोई बीमारी है, उसका कोई समाधान नहीं हुआ, तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। और जो इस समय बन गए हैं स्वामी भास्करानंद, और इन्होंने खोली है एक आयुर्वेद शोध संस्था। तो आज हम सर से बात करेंगे और सर से जानेंगे आयुर्वेद के बारे में कि आयुर्वेद में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो, और एलोपैथिक से हटकर अगर आप आयुर्वेद पे आते हैं तो आपको निश्चित ही हर बीमारी का समाधान मिलेगा। तो सर, एक बार पिछला वीडियो जब मैंने आपके साथ किया था तो उसमें कई लोगों ने पूछा था कि किन जड़ी बूटियों का आप उपयोग करते हैं और किन किन बीमारियों का आपके पास इलाज होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे जो जड़ी बूटी हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा हमारे दर्शकों के लिए। तो सर को तो आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो में सर के जितनी भी जानकारी थी आपको दे दी थी। तो सर, सबसे पहले जैसे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए, अभी तक कई बीमारियां ऐसी हैं कि इलाज नहीं है, लोग हताश हैं, तो क्या अगर वो आपके पास आए तो निश्चित उन्हें कुछ लाभ मिलेगा? देखिए, मैं एक बात आपको सैद्धांतिक रूप से बताता हूँ जी। 90% रोगों की जड़ है पेट। जी। पेट की खराबी से अनेकों रोग पैदा होते हैं और प्रत्येक रोग के अनेकों कारण होते हैं और हर कारण का अलग अलग इलाज होता है और कारण का जानकारी नाड़ी से होती है और नाड़ी और लक्षण और मरीज से बात करने से और जांचों से पता लग जाता है क्या कारण है। उस कारण का उपचार होता है। रोग का उपचार तो अपने आप हो जाता है। जब कारण ठीक हो जाएगा तो कार्य स्वतः ठीक हो जाएगा। तो इस संदर्भ में जो भी रोग हो, हमें रोग को नहीं देखना है, हमें उस कारण को डिटेक्ट करना है। तो जब वो कारण डिटेक्ट हो जाएगा तो उसके लिए तो अनेक औषधियाँ हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही लिख रखी हैं और हम लोगों के अनुभव में आई हैं। तो मैं ये समझता हूँ ऐसा कोई रोग मेरे अभी तक नज़र नहीं आया जिसका इलाज आयुर्वेद में न हो सके। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ हिमालय की गोद में, जिसको कहा जाता है जड़ी बूटियों का भंडार। और इस समय आप मेरे आसपास का जो आप दृश्य देख रहे हैं, इसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इस समय कहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। तो सर, जैसे यहाँ पर ये किस चीज़ का, ये तो करी पत्ता है। ये करी पत्ता है, इसमें बहुत कैल्शियम और प्रोटीन होता है। ये बड़ा ही लाभदायक है। यहाँ हर जगह जड़ी बूटी। तो करी पत्ता तो जैसे दोस्तों हमारे घर में भी कोई भी सब्जी बनती है उसमें इसका उपयोग होता ही है। हाँ, इसके अलावा देखिए ये पौधा खड़ा है आपके सामने। एक ये मैं आपको इधर अड़ूसा, ये कहते हैं अड़ूसा। ये नहीं, आगे वाला। तो दोस्तों, ये जो पौधा है ये है अड़ूसा। तो गुरु के बारे में जो लिखा है बताता हूँ। अब ठंड का मौसम आ रहा है और कफ से संबंधित बहुत से रोग होंगे। लोगों को ठंड लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, जुकाम से बुखार हो जाएगा, फिर कफ जो है छाती में जम जाएगा, उससे टीबी बनेगी, श्वास बनेगा, दमा बनेगा। और एलोपैथिक दवा खाने के बाद वो फेफड़ों से चिपट जाएगा, सूख के श्वास बनना ही बनना है। अच्छा गुरुजी, जैसे ये जो आपने बताया अड़ूसा, जैसे जो मेरे गांव के दर्शक हैं वो यहाँ आ पाने में असमर्थ हैं, तो वो इसकी कैसे पहचान करें और वो स्वयं से कैसे इसकी औषधि तैयार कर सकते? देखिए, मैंने तोड़ लिया थोड़ा सा जी, मेरे काम आ जाएगा ये। वैसे मैं बर्बाद नहीं करता हूँ, इसे ले जाऊँगा, इससे दवा बना दूँगा। देखिए, इसका पहचान ये है कि इस तरह के बहुत से पौधे होते हैं इसी तरह के, उनमें कुछों में ये दूध होता है जी, लेकिन इसमें दूध नहीं होगा। तो दोस्तों, ये आप देखिए सबसे बड़ी पहचान। जैसे आप जब भी इस पत्ते को तोड़ेंगे तो इसमें देखिए कुछ पत्तों में वाइट जो स्पॉट निकल आता है वो इसमें नहीं है। ये है सबसे बड़ी इसकी पहचान। दूसरा, ये कई तरह का होता है। इस पर सफ़ेद फूल भी आते हैं, एक पर पीले फूल भी आते हैं, एक पर कांटे भी आते हैं। उसे पिया बाशा कहते हैं, पीला बाशा कहते हैं, सफ़ेद बाशा कहते हैं और इन्हीं के नाम हैं काला बाशा। जो खांसी जुकाम इन्हीं के इसी वर्ग के पौधे हैं। तो इसके बारे में जो आयुर्वेद में लिखा है वो बताता हूँ। वो लिखा है कि जब तक ज़मीन पर ये पौधा मौजूद है, जब तक ज़मीन पर ये पौधा मौजूद है, तब तक किसी को कफ, खांसी, जुकाम, नज़ला नहीं हो सकता, टीबी और श्वास से परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। कोरोना की ये रामबाण दवा है। और गुरुजी, सबसे बड़ी जो आजकल समस्या है, ये सवाल मेरा आपसे पिछली बार भी था, शुगर और डायबिटीज़। जैसे मेरे परिवार में भी काफ़ी लोग हैं, उन्होंने आपका वीडियो देखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी से पता करना कि कौन सी हम दवाई लें, जो दूर हैं, यहाँ तक आ पाने में असमर्थ हैं। तो जैसे अगर वो आपसे फ़ोन पर संपर्क करें, क्या आप उनको उस बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल, जो भी मुझसे पूछना चाहता है मैं उसे
खुशी बताता हूँ ताकि लोग सुखी हों, जब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बने मुझे खुशी होगी। हमारा जीवन इसी काम आए लोगों के स्वास्थ्य देने में, तो हमारा तो ये पुण्य हो जाता है अगर हम किसी की बिना पैसे के ही और राय से ही उसका मसला हल करते थे। और एक सवाल, और जैसे अभी कुछ जब कोरोना आया था तो लोगों ने घरों में इन्हीं चीज़ों का सेवन शुरू कर दिया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा लाभ वो हो सकता है इसी कारण कि भारत में उस तरह से कोरोना का प्रकोप नहीं हो पाया जैसे विदेशों में जो कोरोना ने महामारी हुई कोरोना की वजह से। तो गुरुजी जैसे और जो बीमारियां हैं, जैसे आजकल जो बच्चे हैं उनको सर दर्द की ज़्यादा परेशानी होती है और थक बहुत जल्दी जाते हैं, सांस फूलने लगती है, तो वो उस चीज़ से कैसे निजात पा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, जो आजकल की समस्याओं की जड़ है पॉल्यूशन। जी। खाने में आप जो है, जो गेहूं में केमिकल्स पड़ रहे हैं, खाद पड़ रहे हैं, सब्जियों पे स्प्रे हो रहा है पॉइजन का, और बहुत से लोग तो उनमें इंजेक्ट कर रहे हैं। फलों पे भी वो कुछ पॉलिश कर देते हैं केमिकल्स की, और कुछ फलों में इंजेक्ट कर देते हैं, उनको पकाते हैं तो केमिकल से पकाते हैं। ये सब जहर है और उससे उनका शरीर प्रदूषित होना ही है। उससे उनके अंदर टॉक्सिन्स आ जाते हैं और टॉक्सिन्स ही इसकी मेटाबॉलिज्म बिगाड़ देते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए पहले डिटॉक्सिनेट होना है। डिटॉक्सिनेशन के 2-3 तरीके बहुत अच्छे हैं। पहला तो है, आप देसी गाय के मूत्र का सेवन करते रहिए। अगर आपको देखना चाहते हो प्रैक्टिकली तो 2 गिलास लीजिए कांच के, और 1 गिलास में गोमूत्र रखिए, 1 में पानी रखिए, या गोमूत्र रखिए और पानी रखिए, और फिर उसमें दोनों में आप कोई पॉइजन, जैसे मान लिया बीटाडीन है, बीटाडीन आप डालिए, तो वो पानी वाला जो गिलास होगा वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कत्थई रंग का, उसमें कुछ भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और गोमूत्र वाले में डालेंगे वो एकदम साफ, उसका पता ही नहीं कहाँ गया। तो इतना डिटॉक्सिनेट करता है। दूसरा है स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म अगर आप लेते रहेंगे तो आपको डिटॉक्सिनेशन हो जाएगा, लेकिन स्वर्ण भस्म बहुत महंगी है, हर आदमी से बहन नहीं कर सकता। तो उसका विकल्प मैं बताता हूँ। आप लोग किसी सोने की चीज़ जो आपके घर में हो उसे गर्म पानी में उबालें रोज़ाना, और उसे उठा के रख लें, उस पानी को पियो, सब्जी में डाल दो, दूध में डाल दो, और उसे वहाँ बॉईल करो। उसमें से उसकी जो रूह है उसमें आ जाती है और उससे भी लाभ हो जाता है। और यहीं पे मैं आपको रोकूंगा, जैसे स्वर्ण भस्म की आपने बात करी, क्या इसका सेवन सुबह हम खाली पेट भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन भस्मों में सावधान रहने की बात है। और भस्म कैसी होनी चाहिए? निरुत्त भस्म होनी चाहिए, रेखापूर्ण होनी चाहिए, वारतर होना चाहिए। निरुत्त का मतलब यह है कि वो किसी भी तरीके से पुनः वो धातु में न बदल जाए। अगर वो इस तरह से हो जाएगी तो मैं बुराई नहीं करता, लेकिन अब मुझे कहना पड़ता है जन स्वास्थ्य के कारण। हमारी अनेकों फार्मेसियाँ हैं, उनकी भस्म ला के मुझे दीजिए, मैं उसमें से वो मेटल निकाल के आपको दिखा दूंगा। तो काहे की निरुत्त है? वो क्या करेंगी, जो आपके वाइटल पार्ट्स हैं, बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं आपके, उनमें जाके डिपॉजिट हो जाती है, और वो बजाय लाभ के बड़े बड़े रोग पैदा कर सकती है। मतलब गुरुजी, अगर मैं सीधे कहूँ तो हम अपनी किसी भी बीमारी का इलाज हम स्वयं कर सकते हैं, बस हमें जानकारी सही होनी चाहिए। बस कहीं हॉस्पिटल भी जाने की हमें जरूरत नहीं है अगर हमें सही जानकारी है। बिल्कुल। और एक पेड़ मुझे दिख रहा है, ये किस चीज़ का पेड़ है? ये लेंटाइना कैमरा है जी। और ये अमेरिका से आया था। इसे एक चिड़िया, इसका जो इतिहास है, एक चिड़िया लेके आई थी, उसे यहाँ डाल दिया और उसने ये पैदा किया। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा उपयोगी न होने के साथ इसमें 2-3 गुण हमने जो शोध किए वो ये है कि अगर जैसे पशु प्रसव काल में परेशान हो गया, उसकी निकल आती है वो एक थैली से निकल आती है बाहर, तो इसको मात्र सूंघा दीजिए। महिलाओं को भी प्रसव के टाइम पे इसके फूलों को सूंघा दीजिए, उससे भी प्रसव आसानी से हो जाता है। इसके अलावा इसके जो पके हुए बीज होते हैं, आपने देखा होगा इनको बंदर खाते हैं। तो हमने ये देखा कि जब बंदर उन सी चीज़ों खाता है जो लाभदायक होता है, तो हमने उस पर शोध किया और हमने कुछ लोगों पे अप्लाई करके देखा। तो पके लेना, कच्चे नहीं, पके 5 बीज आप दीजिए नित्य महिलाओं को जिनको ल्यूकोरिया की शिकायत है, उसमें लाभ हो जाता है। अच्छा, एक बार गुरुजी, जो आपका एड्रेस है
अगर दर्शकों को आप सही से बता दें संपूर्ण जो देखिए, है, आसानी से कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं? देखिए, यहाँ देहरादून से अगर आप आएंगे तो परेड ग्राउंड बस स्टैंड से थानों के लिए बस मिलती है। आप ऋषिकेश आते हैं तो बस स्टैंड से ही यहाँ थानों के लिए बस आती है। आप यहाँ एयरपोर्ट के पास आ जाते हैं तो वहाँ से 5 किलोमीटर थानों हैं। इसी में स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान है। और आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरा नंबर नोट कर लें 9412505053 94 बार है 505053। और दोस्तों गुरुजी का आश्रम जो है वो गूगल मैप पे भी आप देहरादून ऋषिकेश कहीं से भी आप गूगल मैप आप करेंगे बहुत आसानी से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसके जी एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिन लोगों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी करना है तो मेरे करीब 28 वीडियो हैं जो 4 साल पहले किसी ने बनाए थे। जैसे भाई आए हैं, इन्होंने बना रहे हैं, ऐसे एक आए थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो 28 ऐसे वीडियोज़ हैं जो स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान थानों के नाम से आप यूट्यूब पर टाइप कर देंगे तो वो आ जाएंगे। उसमें आपको आयुर्वेद के बारे में प्रमाणित शास्त्रसम्मत बहुत प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। वो मैंने ख़ास तौर से वैद्यों के लिए बनाया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बिना डिग्री के कोई इलाज नहीं कर सकता, या तो वो ट्रेंड हो या उन पास डिग्री हो, तो हमने ये भी सोचा था कि लोगों को इसी के माध्यम से ट्रेंड कर दिया जाए, लोग इसे समझें। उनके लिए वो चैप्टर्स मैंने बोले थे, तो इससे सभी लाभान्वित हो सकते हैं। स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान थानों पर आप गूगल पर टाइप करें, आपको वीडियोस मिल जाए। अच्छा, एक अंतिम सवाल, जैसे आपके जो लोग आयुर्वेद के बारे में शोध करने आते, सीखने आते हैं, तो कितने समय का आपका वो रहता है? और उसके बाद आप उनको कोई ऐसी कोई सर्टिफिकेट या कुछ देते हैं जिससे वो अपना भी कुछ बिजनेस वगैरह शुरू कर सके? देखिए, हमारा शोध संस्थान है जी, हम कोई उपचार नहीं करते। अगर कोई बहुत ही इच्छुक है और अपने रिस्क पर लेना चाहे तो दवा ले सकता है, और वो भी हम उचित डिग्रीधारी किसी चिकित्सक के विचार विमर्श के बाद उनकी मौजूदगी में वो परामर्श देते हैं। उससे लोग लाभान्वित हो जाते हैं। अगर डिग्री वगैरह लेनी है तो किसी संस्था में उन्हें इसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हाँ, सीखना है आप किसी संस्था से BAMS करने के बाद भी आप यहाँ आ सकते हैं, फार्मेसी का कोर्स करके भी यहाँ आ सकते हैं। हम आपको पूरी जानकारी आयुर्वेद की देंगे। मुझे अफसोस ये है, जब मैंने BAMS की किताबें देखी तो उसमें बहुत डिफेक्टिव बातें पाई गई जो आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुकूल ही नहीं हैं। तो मुझे उन्हें पढ़ के महसूस हुआ कि कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है ऐसी किताबें चलाकर हमारे आयुर्वेद को नुकसान पहुंचाने वाला हो। तो मैं सरकार से और शिक्षा विभाग से, आयुर्वेद शिक्षा बोर्ड से ये निवेदन करता हूं कि कृपया उन किताबों को एक बार देख लें, समझ लें कि ये किताब वास्तव में हमारे चरक संहिता, सुश्रुत, वाग्भट की जो अष्टांग हृदय है और जो निदान के ग्रंथ हैं और जो प्रमाणित ग्रंथ हैं उनके अनुकूल है अथवा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। और एक बार आप ये माहौल देखिए, सच में यहाँ आकर यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी 10 साल और बढ़ जाएगी। इतना ज़्यादा खूबसूरत पर्यावरण पोषित माहौल, चिड़ियों की चहचहाहट, और सुबह के समय तो जो यहाँ का माहौल था उसको मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता। और इस पार्ट का मैं यहीं पे एंड करूँगा। अगले पार्ट को में हम आपको दिखाएंगे कि घर बैठे कैसे आप अपने शरीर में जो भी परेशानी है उसको आप कैसे आप अपने निदान कर सकते हैं नाड़ी के सहारे। इसके साथ इस पार्ट में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।